औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा खुश आमदीद। आज हम ये जो करेंसी माफिया इसकी बारे में बात करेंगे। ये जो आप एक थंबनेल देख रहे हैं, ये 6 महीने पहले एक हमने प्रोग्राम किया था और उसमें अगर इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक भी अगर आप देखना चाहें। इतनी उसमें पिक्चर या वॉइस क्वालिटी तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें से सारी चीज़ें पॉइंट आउट 6 महीने पहले की थी। तो इसमें जो अभी हुआ है, जो जनरल जो है आसिम मुनीर साहब ने जो एक थ्रेटनिंग किस्म की जो 2-4 जगहों पे जो हुए हैं, छापे मारे गए हैं, उसके बाद जो है वो ये हुआ कि हमारा जो डॉलर है ओपन मार्केट और जो बैंक इंटर बैंक मार्केट में वो अच्छा खासा नीचे आ गया और इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मज़ीद नीचे आने की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसमें उसकी मैं एक समरी ये बताऊं कि उसमें ये कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन लोग जो हैं ये इसकी होल्डिंग करते हैं। अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग अपनी जगह, इसके साथ ही जब एक दो जगहों 2-3 शहरों में छापे पड़े हैं तो अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है अफ़गानी, वो जो है वो 72 से जो 80 पर चली गई। और इसके बाद जो है हम बात करते हैं वो कौन लोग हैं जिनके पास ये ज़्यादा जो है, उसमें लिखा हुआ है कि ये कौन है, ये डॉलर की जो है वो कौन सी कौन है। तो उसमें जो सारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, उसके अलावा रियल स्टेट की जो माफिया है वो बहुत होल्डिंग करती है। वो कैश, जैसे चंद दिन पहले आपने देखा लाख अरबों रुपए लोगों उनके पास जो है वो तो करते ही कैश का ब्लैक इकॉनमी है वो रियल स्टेट की उनके पास है। उसके अलावा बड़े बड़े जितने भी शॉपिंग मॉल्स और उनके ऑनर जो हैं, उसके बाद जो है बहुत बड़ी जो होल्डिंग होती है वो होती है ये जो सोने के ताजर हैं, ये दुकानें और मार्केट हैं जो इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, इसलिए इनके पास बहुत ये पैसे रखते हैं अपने पास। ये सोना भी रखते हैं, पहले ये प्राइस बॉन्ड रखा करते थे। फिर जो है थोक फरोश जितने हैं और जितनी बड़ी बड़ी ये मेगा मॉल और इस तरह के जो लोग हैं वो, और प्लस तकरीबन जो है अभी तो उन्होंने कहा है कि हमने इतने जो है 300-400 लोगों को हर तहसील हेडक्वार्टर तक, कई तहसील हेडक्वार्टर तक दर्जनों लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं। बैंक के जो है वो ऑफिसर भी इन्वॉल्व होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, और ये एक्सचेंज कंपनी वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। ये तो एक बात हुई जो उसमें बात हुई थी। अभी जो इसके साथ जो अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो ये SCCP जो एक्सचेंज कंपनी को जो कंट्रोल कर रही है, उनके बस का काम नहीं है। उसमें 1000 से ज़ायद कंपनियां या 1000 के आसपास जो है जॉइंट स्टॉक कंपनियां हैं जिनको SCCP रेगुलेट कर रहा है, और हज़ारों की तादाद में 50-60 हज़ार या इससे भी ज़्यादा है जो हैं वो कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं। उनके पास इतना ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास जो है वो पूरे हर सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, ना उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है, और बड़ा ढीला डाला सा उनका सिस्टम है। इसकी निस्बत जो फॉरेन एक्सचेंज रिजीम की जिस इदारे के पास ऑनरशिप है और जो जिनके पास एक्सपर्टीज़ है और जो डायरेक्ट जो है इसके साथ जो है जिनका लिंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब भी जो है फॉरेन एक्सचेंज के जो मसाइल होते हैं, जब IMF के साथ डील होती है, तो उसमें जो है हमारे गवर्नर स्टेट बैंक और दूसरा उनका एक बड़ा किरदार होता है। इसके अलावा फिर उनकी एक्सपर्टीज़ जो है मॉनेटरी मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो देखते हैं। उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी होता है और ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ होता है। तो इस ज़िमन में एक तजवीज़ है, और वो जो बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी मुनासिब तजवीज़ है, वो ये है कि एक्सचेंज कंपनी को वहाँ से टोटली डिस्कनेक्ट करके उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, बाकी जैसे बैंक होते हैं बैंकों की तरह जो है वो स्टेट बैंक के अंडर दे दिया जाए। और स्टेट बैंक के पास कैपेसिटी के साथ साथ 16 बड़े शहरों में उनके ऑफिसेज़ हैं, और वो किसी भी जगह 2-4-5 घंटे में हर शहर में उनके लोग पहुंच सकते हैं, और उनके पास एक्सपर्टीज़ है और वो इन चीज़ों को समझते हैं। और मज़ीद ये कि जिस तरीके से ये हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से डॉलराइजेशन ऑफ इकानमी हो रही है, लोग जो है इसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक को मज़ीद फाल बनाने के लिए जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो करेंसी को बेहतर तरीके से जो है वो फॉरेन करेंसी को भी लोकल करेंसी को मैनेज करने के लिए जो स्टेट बैंक के ऑफिसेज हैं, अभी तो 16 कम अज़ कम हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में जो है उनके स्मार्ट ऑफिसेज हों, 2-3 लोग 4 लोग इंस्पेक्टर उनके वहाँ पे हों। और वक्ती तौर पे अगर ये किया जाए
तो स्टेट बैंक 16 ऑफिस और दूसरा इसके अलावा एज ए एजेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसकी हर जगह ब्रांचेज़ हैं, और वो तहसील हेडकोार्टर या दूर दूर तक अगर कोई ऐसा रोल दिया जाए कि जहाँ पे जो है वो सेल परचेज़ की इजाज़त दे दी जाए, अगर जो स्टेट बैंक की जो डेजिग्नेटेड जो ट्रेजरी ब्रांचेज़ हैं उनमें, तो बेशुमार जो लोग हैं वो उसको बजाय इसके कि आप एक्सचेंज कंपनी के, और आम जगहों पे एक्सचेंज कंपनियां नहीं हैं छोटे, इस सिस्टम ने जो है लोगों को अंडर कंपेल किया हुआ है कि वो एक्सचेंज कंपनी, मिसाल के तौर पे मैं मुजफ्फराबाद में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे कोई एक्सचेंज कंपनी नहीं है। आज़ाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ मीरपुर में एक आध कोई है, तो बाकी नहीं है। बाकी लोग जो है उसमें फिर ब्लैक मार्केटिंग, हुंडी और हवाला है। तो इस ज़िमन में तजवीज़ ये है मेरी, और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक को ये बाइख्तियार किया जाए, और जितना भी स्टेट बैंक या उसका वो अपना कोई एजेंट या कोई डेजिग्नेटेड ब्रांचेस जो हैं उनको इसका जो है वो जो ओपन मार्केट का ऑपरेशन है वो जैसे एक्सचेंज कंपनियाँ इस तरीके से उनको किया जाए, ताकि तो एक तो एक्सचेंज कंपनी से थोड़ा सा उनकी मोनोपोली ख़त्म हो, उनसे लोड कम हो, और दूसरा आम बंदे को ये पता हो कि मैं फ़लाँ बैंक में जाऊँगा, मुझे डॉलर जो हैं वो मिलेंगे भी और मैं दे भी सकूँगा। तो उसमें भले ये 2 विंडो रख लें कि एक तो ये है कि जो ये आ गई कि ठीक है आपका ये बैंक रेट है, बैंक रेट से हट के भी डेजिग्नेटेड ब्रांचें जो हैं वो ओपन मार्केट या उसका एक अलग से रेट 1-2 रुपये जैसे होता है, वो जितना उसने IMF से डील हुई है उतना ज़्यादा करके तो वो अगर कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा वाइबल होगा, और उससे जो है वो आपकी जो इकानमी है उसमें डॉलर ज़्यादा इंजेक्ट होंगे, चूँकि बेशुमार जो इलाके हैं 90% इलाकों को जो है ये एक्सचेंज कंपनियां नहीं कवर कर रही हैं, और चूँकि लोग जो हैं वो अब सियाने भी हो गए हैं और पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है ये माफिया की कि आज से बहुत अरसा एक पहले की बात है, 70s अर्ली 70s की बात है कि अफ़गानिस्तान से लोग आए थे, वो आके इस हमारे इलाके से 6 रुपये तोले के हिसाब से सारी चांदी ख्वातीन से इकट्ठी करके ले गए थे। फिर जो है उसके बाद एक दफ़ा 80s में आए, जब ये आए उस वक्त जो है दूसरी दफ़ा लेके गए, तो उनकी जो है उनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है, और इसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ जो है वो रिमेडियल एक्शन किए जाएँ। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो जवाबदेह हैं, उन्हें एम्पावर किया जाए करेंसी में मज़ीद डीलिंग के लिए। आज इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।